नमस्कार जी विद्यार्थियों, सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। तो देखो साथियों, राजस्थान चतुर्थी श्रेणी भर्ती 2025 की निकल कर आई है साथियों। सभी को पता है कि आपने सबने यूट्यूब पर भी देख लिया होगा कि राजस्थान चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 2025 की बहुत ही बड़ी पदों पर यानी कि 52,000 प्लस पदों पर की निकल कर आई है साथियों। ओके, आप सभी ने सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार दोहरान करवा रहा हूँ कि कब इसकी एग्जाम है कब नहीं है और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करने वाले हैं, किस दिनांक से करने वाले हैं साथियों। ओके साथियों, बिल्कुल 10वीं पास CET यानी कि इसके अंदर CET की आपको ज़रूरत नहीं है। बिना आप यानी कि आप बस 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। बस इसके अंदर ये मांगा और कुछ नहीं मांगा है। आपको सिलेबस देखेंगे और सिलेबस किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, ये सभी देखेंगे। संपूर्ण जानकारी इसी क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। परीक्षा दिनांक आपकी सितंबर 2025 की रहने वाली है साथियों। क्लियर हुआ? एग्जाम डेट भी इसी के अंदर हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चतुर्थी श्रेणी भर्ती ही 2 कर्मचारी उसकी तैयारी भी इसी चैनल पर आपको करवाई जाएगी। 52,000 आपके पास पद हो जाएंगे साथियों। चलो शुरू करते हैं। देखो तो भाई साथियों, आपका सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है और बैटर किस प्रकार से रहेगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम देखेंगे साथियों। क्लियर हुआ? आपकी ये एग्जाम 18 सितंबर 2025 को लगेगी साथियों। 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो 21 सितंबर को आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। ओनली पर 3 दिवस के अंदर, 3 या 4 दिवस के अंदर आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य हिंदी, जिसके आपके अनुमानित प्रश्न 30 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, सामान्य अंग्रेजी की यानी कि जनरल इंग्लिश की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे साथियों। और सामान्य ज्ञान की हम बात करेंगे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? जनरल की बात करेंगे हम तो सबसे पहले भूगोल के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इतिहास की बात करें तो 10 क्वेश्चन। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 5 क्वेश्चन। समसामयिक घटनाएं के 10 क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। सामान्य गणित के पूरे 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे साथियों। कितने क्वेश्चन आएंगे? सॉरी 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपको पेपर, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा साथियों। क्लियर हुआ? इसलिए सभी से निवेदन है कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको रट लेना साथियों। क्लियर हुआ? और एक बेसिक कंप्यूटर, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी रट लेना, क्योंकि 55 नंबर तो आपके इधर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? याद रखना है साथियों। क्लियर हुआ? और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मैक्सिमम मार्किंग 200 क्वेश्चन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आएंगे। क्लियर हुआ? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी साथियों इसके अंदर आपकी। याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर आपकी रहने वाली है। ओके, आगे पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं। तो देखो, सामान्य हिंदी की हम बात करें तो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगा, क्रिया आएगा, विशेषण आएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, इस प्रकार से जो आपको क्लास 8 10वीं में आपका जो सिलेबस था वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा साथियों। इधर बाकी की बात करेंगे, ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, पारिभाषिक शब्दावलियाँ हो गई, जो भी क्लास 12 के अंदर आपके होती हैं। और अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन पत्र, जो क्लास 10 के 12 से सिलेबस का आता है साथियों। इसमें 12 तक का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। बाहरी आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। इजाज़त जनरल साइंस हो जाएगी, इस पर टेंस हो गया, ये कुछ भी होता है जो आपकी जनरल साइंस में आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? भूगोल की हम बात करेंगे, राजस्थान का भूगोल आएगा साथियों। किसका आएगा? राजस्थान का आपको भूगोल देखने को मिल जाएगा साथियों। जो हम आज सिलेबस आपको बता रहे हैं, कल 13 तारीख हो जाएगी। 13 तारीख से हम आपकी चतुर्थ श्रेणी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम भूगोल देखेंगे साथियों। क्या देखेंगे? भूगोल देखेंगे। जो भूगोल के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे? राजस्थान का भूगोल के अंदर स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप है, ये देख लेंगे सबसे पहले। क्लियर हुआ? स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, ये राजस्थान का जितने भी कुछ भी होता है वो सब इसको आपको देखने को इसमें मिलेगी साथियों। एक चीज़ और बता दो साथियों, मैं आपको देखो, लिंगानुपात, घनत्व, ये जो है वो अभी क्लास 12 के सिलेबस है। कहने का ये मतलब 8 से क्लास 12 तक का इसमें सिलेबस आएगा साथियों। क्लियर हुआ? आगे हम बात करेंगे भी राजस्थान का इतिहास या कला संस्कृति है साथियों। जो कला संस्कृति देखो साथियों, कला संस्कृति जो बाकी क्लासों में आती है, राजस्थान की कला संस्कृति वो इसी को देखने को मिल जाएगी। कला संस्कृति हमें अभी क्लासें ले रहे हैं। कौन सी क्लास के ले रहे हैं? हम अभी ले रहे हैं, क्या नाम है उसका, कौन सी भर्ती निकल रही है अभी? जेल प्रहर भर्ती। जेल प्रहरी भर्ती तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन भूल जाता हूँ कभी कभी। 2025 में लगेगी इसकी एग्जाम भी, तो ये भी आपको इसका जो इसमें जेल प्रहरी भर्ती में जो राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ साथियों, वो इसके अंदर आएगा साथियों। क्लियर हुआ? उसकी क्लास अलग से दिखा दूंगा मैं एक बार, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऐतिहासिक घटना हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, एकीकरण हो गया, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत हो गया, भाषा साहित्य हो गया, लोक देवता हो गया, बॉयलिया हो गई। इसके अंदर हमने क्या करवा दिया है साथियों? इसके अंदर हमने करवा दिया है, जैसे किधर गए, लोक देवता हमने करवा दिया है, बोलियाँ करवा दिया है, मेले त्यौहार ये भी करवा रहे हैं। सारी जितनी भी चीज़ें हैं सभी हम धीरे धीरे करवा देंगे साथियों। आगे बात है भारतीय संविधान एवं राजस्थान की जो प्रशासनिक संविधान का परिचय, आधार, लक्षण, राज्य, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा साथियों। क्लियर हो? ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। इसके राजनीतिक रूप हो गए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल विभाजन, ये सभी जो है चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलेगी।
आगे आता है भी न्यायपालिका राज्य का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से होता है, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, ये चीज़ को आपको मिलेगी। अब आगे आता है फिर सामान्य विज्ञान, किस प्रकार का सामान्य विज्ञान आता है साथियों, आपका जनरल साइंस आता है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो क्लास 10th के अंदर है, धातु अधातु ये भी क्लास 10th में है, यह प्रमुख यौगिक प्रकाश का परावर्तन एवं नियम आनुवांशिकी, ये सब क्लास 10th का सिलेबस है साथियों। सामान्य विज्ञान आपको क्लास 10th का सिलेबस आएगा साथियों। क्लियर हुआ। आगे आता है फिर आपकी प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो केवल राजनीति से संबंधित आपकी आएगी, भूगोल से संबंधित आएगी। वैसे इसके 5 क्वेश्चन, इसको 5-10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। तो कंप्यूटर साइंस के तो 5 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही जो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन करती है तो उसमें क्या क्या होता है, तो जैसे हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग, ये चीज़ें हैं जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी आपको क्लियर करवा देंगे। गणित है भाई साथियों, आपके गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे, जिससे बहुत सारे डरते हैं, सभी डरते हैं। महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक, ये आपकी 8वीं क्लास का सिलेबस इसके अंदर आए हैं। ये तो औसतन ये भी 8वीं क्लास का लाभ, आनी क्लास 7 से 5 8 ये तक प्रतिशत, ये 8 का साधारण ब्याज बहुत सरल है साथियों। उसमें बता देंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखा देंगे, अनुपात समानुपात भी सिखा देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको सिखा दिया जाएगा साथियों। इसमें एक चीज़ है साधारण ब्याज, जो घर वाला ब्याज निकालते हो ना आप, वो इसके अंदर आपके आए हैं। साधारण ब्याज निकालते हैं मूलधन से, मूलधन इंटू दर इंटू समय, भाग लगा दो 100 का। क्लियर हुआ। ये आपका साधारण ब्याज होता है साथियों। साधारण ब्याज बहुत सरल होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCD अंकित किए जाएंगे, क्योंकि उनमें अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉक्स से पेन गहरा करना होता है, प्रत्येक सही उत्तर से दर्शाने हेतु करना होता है। क्लियर हुआ। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी गई है क्या। और आगे दूसरा पॉइंट में कि प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प भरना हो, उसके एक चुनना है, बस आपको पूरे नहीं चुनना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाए तो उसके 5 वाले विकल्प गोला करना होगा। यदि 5वें विकल्प में से किसी भी गहरा नहीं किया है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1 से 3 अंक काटे जाएंगे। 10% तक 1 से 3 अंक काटे जाएंगे साथियों। क्लियर हुआ। याद रखना है, यानी कि यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो इसमें आप 5वां विकल्प चुन कर सकते हो, बस आपको ये खाली नहीं छोड़ना है। चौथा है कि प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का हल गोरा भर दिया, यानी कि उसको देखना होगा। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 2 घंटे के बाद आपको 10 मिनट दी जाएगी साथियों, क्योंकि आप उसको देख सकते हो। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोले में से गहरा नहीं बनने पर उन्हें अयोग्य किया जाएगा। कहने का मतलब ये किया जाएगा कि यदि उसकी परीक्षा ही नहीं लगी हो, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वो उस परीक्षा के लिए जिम्मेदार खुद स्वयं रहेगा। आगे कुछ वेबसाइट दी गई है साथ, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि बोर्ड की वेबसाइट है कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ssb पर सूचना प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुआ। और ये टोल नंबर जिस पे भी कुछ आप जो भी कुछ लगे वो आप कर सकते हो साथियों। क्लियर हुआ। तो बस आपकी ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया साथियों। जो आपकी 18 सितंबर को एग्जाम लगेगी, बिल्कुल आपके पास अभी तो कितने 7-8 महीने बचे साथियों। 5 महीने का आपके पास टाइम है। 5 महीने के अंदर तो आपको धुआंधार तैयारी करवा देंगे साथियों। बिल्कुल आपको इसी चैनल पर बने रहना है। सभी दोस्तों यदि भी सिलेबस अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब दोस्तों जय हिंद जय भारत। कल से आपकी तैयारी शुरू करवा दी जाएगी। साथियों 13 तारीख से, या फिर 15 से करवाएं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। 15 तारीख से आपकी, क्योंकि संक्रांति के बाद मकर संक्रांति भी आ चुकी है 14 तारीख, इसलिए मकर संक्रांति सबसे पहले मना लेंगे साथियों। हम पतंग उड़ा लेंगे, चोरों में बाटी खा लेते हैं, फिर हम इसकी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर लेंगे साथियों। पद याद रखना है, कितने पद हैं, पूरे 52,000 और कुछ 513 कुछ प्लस में दिया गया है, तो वो पद इसमें दिया गया है साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू क्या करेंगे, अभी तो दंड करते हैं इसका, तो ओके।